मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान। अनुभव करें, मेरा पिता पवित्रता का सागर मेरे सामने है। जिस पिता ने मुझे क्या से क्या बनाया, निश्चय है मुझे कि यही मेरा पिता, सदा का पिता, अविनाशी पिता, मैं उसकी अविनाशी संतान। इन स्वमानों में टिककर बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति दीदी। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति। तो क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने कहा तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। रूहानी योग और जिस्मानी योग। जो हठ योग है उसमें क्या सिखाते हैं? एक है जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा उसको बोलते हैं ना। दूसरा जो हठ योग भी सिखाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? सांसों पे फोकस करो। उसमें भी कंसंट्रेशन तो करते हैं दीदी, जैसे एक दृष्टि एक ही तरफ देखे जा रहा है, एक ही तरफ ही देख रहे हैं, न पल के झपकते हैं ऐसे। राइट, पर रूह से कनेक्शन नहीं है ना। नहीं शरीर की हो गई ना, यहाँ शरीर देखो की, शरीर की। और सांसों पर फोकस करो, है ना। कोई कैंडल जलाते हैं उसको देखते रहते हैं। तो हमारा योग क्या है? हमारा तो वहां से शुरू होता है जहां पर वो फोकस बनाते हैं। उस फोकस के बाद हम योग करना शुरू करते हैं। फिर क्या कहते हैं? माइंडफुल हो जाओ, जहां हो उसके ऊपर अटेंशन दो, ये वाले बातें है ना। हमारा योग यहां से शुरू होता है, मन बुद्धि से सारे संकल्पों को समेटकर मैं आत्मा, हम यहाँ बैठते हैं। उसके बाद हमारा योग शुरू है। हमारा योग क्या है? उसके बाद सारा कुछ है। सारे अनुभव वो करने के बाद है, वो तो फर्स्ट स्टेप है ना। इसलिए रूहानी योग। और योग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताए? निश्चय और पवित्रता। पवित्र। जितने पवित्र उतना योग बेटर। योग में कौन सी अड़चन आती है? क्या आता है? माया की खींच। बातें। माया, उसको बोल दो, जो भी बोलो। माना जो अगर अपवित्रता है तो योग लग नहीं सकता। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? सारी बातों से समेटो, प्योर बन जाओ, मन बुद्धि को क्लियर कर दो। जैसे हम एक संकल्प लेते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। हम संकल्प करते हैं कि हर आत्मा सुखी हो। ये संकल्प ही हमारे को सारी बातों से परे कर देता है। बाबा के जितने भी सम्मान हमें दिए हुए हैं, वो हमारे को कलयुगी दुनिया से अवे ले जाते हैं। एक
एक्सपीरियंस से बताओ, है कि नहीं ये बात? तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो, हम उसको बनाने वाले। कितना पावरफुल स्वमान है कि मैं उसको बना रही हूं, मैं उसमें सहयोगी हूं, मेरा सहयोग इसको पवित्र बनाने में इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, मुझे अपना रूह होने का अनुभव, और फिर ये स्वमान, ये मेरे को रूहानी योग की ओर ले जाती है। राइट। और क्या है, और क्या बोला आज पापा ने? निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का हो, उस निश्चय की निशानी क्या हो? कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको देवी स्वराज्य मिलता है, ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। एक मिनट, कि हम एक बाप के बच्चे हैं, ये क्या हमारे को दिन में याद रहता है? कोई बात हो तो लगता है अपने पिता से बात करें, है ना? अगर अगर मुझे बाबा याद आता है फौरन, इसका मतलब मैंने उसको अपना पिता बना लिया। वो तो खड़ा है, उसने तो बोला मैं तो आ गया हूं तुम्हारे पास। अब तुम उसको एक्नॉलेज ही ना करो तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो तो साक्षी होकर फिर देखता है। साक्षी साथी की पूरी मुरली थी ना। निशानी क्या होगी? निशानी क्या है निश्चय की? कि एकदम बुद्धि में आएगा हमने जो भक्ति की वो पूरी हो गई। भक्ति में और ज्ञान का डिफरेंस एकदम अनुभव होना, है ना। ये हमें आता होगा बार बार कि क्या हम सोचते थे, किसी को देखते हैं भक्ति करते हुए तो आता है ना मन में, ये क्या कर रहे हैं, ये कर्म कांड क्या है, ऐसे फील होता है ना। और स्वयं भगवान मुझे मिला है, क्या ये स्मृति में है मेरे कि मुझे भगवान मिला है? अगर ये स्मृति में रहे तो हमारे को माया भी वार नहीं करेगी। माया वार करती है मतलब कमी है। जब बाबा बोलते हैं जब तुम्हारा निश्चय 100% होगा तो तुम संपूर्ण बन जाए। हमें फील होता है ना हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। अगर ये फील होता है तो हमें चेक करना है कि कहाँ पे कमी है। और कब मैंने बाबा को बुलाया, अपनी प्राप्तियों को याद करो, प्राप्तियों की लिस्ट बनाते जाओ, छोटी बड़ी बातों की। कहाँ थे और कहाँ पर आ पहुंच गए थे ना, कहाँ पर। सुबह उठते ही क्या करते थे? सोचो, जब ज्ञान में नहीं थे तो पहले क्या करते थे? उठते ही क्या होता था? Let's have a cup of tea. जस्ट चाय मिलनी चाहिए। फॉरवर्ड टू टी ओनली। और वही फिर चाय पे बैठकर आपस में क्या न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर, चाय के साथ न्यूज़पेपर भी चाहिए, न्यूज चाय चैनल के साथ बातें भी चाहिए। तो बातें भी कौन सी होंगी? या तो जो न्यूज़पेपर में लिखा है, या कोई गॉसिप होगी रिश्तेदारों की। ऑल्सो दीदी वी वर नॉट एंकर्ड। अब एक फीलिंग है कि जैसे किसी ने संभाल रखा है। इसी फीलिंग को बढ़ाते जाने को बोलते हैं निश्चय। ना? जो आज का गीत है, दूर के मुसाफिर मुझे साथ मिले, हम रह गए थे अकेले, अब अकेले कहाँ है? अब कौन है हमारे साथ? बाबा के साथ साथ और कौन है?
पूरा परिवार है कि नहीं है? ब्राह्मण परिवार। अब परिस्थितियां आती हैं जिनके लिए हमारे को कोई मदद चाहिए, कोई बात है, तो हम इस परिवार वालों को पहले फोन करते हैं ना, कि इनसे पूछें अब क्या करें, है ना? ये ज्ञान युक्त होकर आंसर करेंगे ना। जैसे विनय बहन है ना, इन्होंने मुझे बोला इनको कुछ चाहिए था, कहते पर मैं तो उसी से बात करूं जो ज्ञानी आत्मा है ना, नहीं तो उसको मेरी सिचुएशन समझ नहीं आएगी, है ना विनय बहन? क्योंकि जब ज्ञान युक्त हो जाते हैं तो हमें ज्ञान युक्त आंसर चाहिए, है ना? दुनिया वाले तो अपने हिसाब से अच्छा ही बताएंगे, वो तो ये सोचते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, पर उनके वाली मदद हमारे को अब पसंद नहीं आती, क्योंकि वो हमारे को बाबा से दूर ले जाते हैं। आज का गीत लगाते हैं। चले आज तुम जहाँ से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। बाबा से इसकी दूर के मुसाफिर सब है, हम सारे ही मुसाफिर, हम सब हैं। क्यों दूर के मुसाफिर कैसे हैं? क्योंकि परम धाम की रहने वाली आत्माएं हैं, वहीं से आते हैं नीचे। और सबसे दूर स्टेशन कौन सा है? परम धाम। परम धाम उससे दूर और कुछ है ही नहीं, पर वहां आने जाने में हमें कितना टाइम लगता है? सेकंड, इंस्टेंट, से भी कम, सेकंड से भी कम, है ना? तो दूर के मुसाफिर, जहां पे बाबा ने क्या बताया परम धाम के लिए, बताओ। वहाँ सूरज चांदनी, सूरज चांद की रोशनी सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, क्योंकि वहां पे कौन है? बाबा। बाबा बाबा की लाइट वहां पर पूरे परम धाम को रोशन करती है। और हम आत्माएं वहां पे कैसे रहती हैं? सस्पेंडेड और पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल डीप साइलेंस है, सुखदायी साइलेंस ना। और क्या बताया बाबा ने? परम धाम बाबा ने बताया कि उधर तो सब बच्चे अपने अपने घर से आते हैं पाठ बजाने, इधर तुम एक ही बाप के बच्चे हो। उधर हम एक ही बाप के बच्चे हैं, ठीक। और वहां पर कोई ड्रामा नहीं होता। नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, धरती पर है, चक्र नहीं होता, ड्रामा नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं है, कोई चक्र नहीं है, इवन सूक्ष्म वतन में भी कोई ड्रामा नहीं। हाँ, वहां पे हम स्टिलनेस में बैठे,
बिल्कुल स्टिल, नो एक्शन, पवित्र बनकर वहां बैठ जाते हैं। इसीलिए जो आत्मा वहां से पहले पहले नीचे आती है वो अपनी संपूर्ण स्टेज में होती है, और जो पहले पहले आती है फिर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो धर्म पिताएं जब द्वापर में नीचे आते हैं, वो अपनी संपूर्ण स्टेज से जब नीचे आते हैं तो उनका बहुत पावरफुल प्रभाव पड़ता है। एक तो वो धर्म पिता वो वाली आत्मा है जिसमें वो शक्ति है, दूसरा वो सबसे पहले जब नीचे उतरती है तो वो पावरफुल आत्मा है। इसीलिए उस समय के लोग उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वहाँ पे कोई भी जन्म मरण नहीं है। हाँ, वहां कोई जन्म मरण नहीं है, जन्म वहां तो है ही आत्मा, और तो कुछ है नहीं। जन्म मरण तो शरीर से लिंक हो गया ना। और क्या बोला बाबा ने? आज फिर बाबा ने सर्वव्यापी पे हमारा ध्यान लेके गए बाबा, कि तुम कहते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मगर तुम तो सब ब्रदर्स हो। सर्वव्यापी है तो सभी फिर फादर्स आदर हो बन जाएंगे। जाओगे जी। हाँ, तो सर्वव्यापी के ज्ञान के लिए जो भी नई बात आती है ना, हमें नोट करनी चाहिए। सर्वव्यापी का ज्ञान कैसे सिद्ध करते हैं कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है? चलो पॉइंट्स बताओ। जो अगर सर्वव्यापी होते तो फिर तो किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम में भी भगवान, मुझ में भी भगवान, मुझ में भी सब भगवान, और दुख तो होना ही नहीं चाहिए, जीरो दुख होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा, मैं चाहे सतयुग में नहीं होता मगर उधर दुख नहीं होता, पर इधर मैं हूं और दुख हो इतना ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं। और हम कहते हैं ऊपर देखकर भगवान आओ, बाबा आओ, तो अगर मैं यहाँ हूं तो बुला क्यों रहे हो? बुला क्यों रहे? और मंदिर मस्जिद बने हुए हैं सारी जगह, तो मंदिर की क्या जरूरत है? ये तो बिल्कुल है ना। और हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला, जैसे बोला नीलम बहन ने। और तो ये तो नहीं बोलते नीचे वाला, सामने वाला, बगल वाला। हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला। उसको बुलाते हैं। और सर्वव्यापी के लिए और कुछ बता सकते हैं? फिर तो दीदी अगर सर्वव्यापी होता परमात्मा तो निरंतर एक जैसी स्थिति होती, सभी सुखी, और सतयुग तो हमेशा के लिए ही होता। और फिर हम क्या कहते हैं? अवतार लेता है। अवतार लेने की क्या जरूरत है? वो तो सब में बैठा है। तो भगवान को आने की भी जरूरत नहीं थी संगम युग में, अगर सर्वव्यापी होता। बिल्कुल। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? माया के लिए भी आज बोला है कि सर्वशक्तिमान बाप के अगर बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान हो सकती है। पांचों विकारों पर जीत पाने के युद्ध है, रावण के साथ युद्ध है। हाँ जी, बोले जो भी बोल रहे थे। कोई कुछ कह रहा था क्या? नहीं। माया सर्वव्यापी, सर्वव्यापी नहीं, माया सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान। वैसे तो बाबा कई बार कहते हैं माया भी सर्वव्यापी जी, बहुत मुरलियों में आता है ना। तो माया सर्वशक्तिवान का मतलब क्या? डीपली सोचो। कि जैसे जैसे हम स्ट्रांग बनते हैं वैसे वैसे सिचुएशंस भी उसी हिसाब से बड़ी होती जाती आती हैं एज टेस्टिंग। और जितना हम बाबा के करीब जाते हैं और पुरुषार्थ करते हुए उतना वो और अटैक करती है। दैट मीन्स कि वो बहुत सर्वशक्तिमान। तो माया कौन है? मेरी कमजोरियां। कमजोरी। इसका मतलब ये है। हाँ जी,
That I have not become that strong. That means. इसका मतलब ये है कि जब हम समझ लेते हैं, ओ अब तो ये पार कर लिया, तो बाबा क्या दिखाता है, आप जांचो करा कि नहीं करा। वो तो 100% बनाएगा ना। जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट होता है ना, तो वो कहता है यस आई एम वेल प्रिपेयर्ड, तो क्या बोलता है टीचर, क्या बोलता है, खासकर जो आजकल के ट्यूशन टीचर्स और मुश्किल सवाल देते हैं, ये करके दिखा, है ना। जब वो उसको फिर पार करता है, कहता है हाँ अब तुम रेडी हो, 100% आ जाएगा, है ना। और फिर वो मुश्किल सवाल भी बार बार कराता है कि उसको वो इजी लगे। तो इसलिए बाबा कमजोरी वाली सिचुएशन को बार बार इमर्ज करता है, बोलता है अब करो पार, अब फिर से करो, फिर से करो। हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं ना, फिर से लिखो तभी याद रहेगा, वो वाली बात। इट्स लाइक पहले मोटा मोटा हम लोग भी तो करके सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हाँ, एंड देन छोटी 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 बातें फिर आती हैं, हमारी अटेंशन, और कई बार बड़ी बात भी पार कर लेते हैं, छोटी बात में फंस जाते हैं। चलो और बताओ, और क्या बोला पापा ने। बाबा ने एक बोला, बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। तो अगर बाप के डायरेक्शन को रिसीव करना है तो तुमको बच्चा बनना है। बच्चा बनना मतलब बाबा को फादर का निश्चय, निश्चय पक्का करना, सरेंडर करना दीदी। सरेंडर करना। अच्छा, और बच्चा क्या करता है? सरल, हाँ जी, सरल होना, मतलब कॉन्फिडेंस होता है बच्चे को पूरा, विल बी टेकन केयर ऑफ। हाँ निश्चय होता है, बिल्कुल। हक सिक्योरिटी जताना, होती है, हक जताना, और सिक्योर फील करते हैं। सोचो, हम सबके पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे होते हैं? ये होती है कि मेरे माँ बाप है, उन्हीं के वारिस भी हम बनते हैं। जो कहते हैं उसको बिलीव करते हैं, जो कहते हैं उसको बिलीव करते हैं, और क्या बिलीव करते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये मेरी भलाई के लिए, डाउट नहीं करते। अगर हमारे अंदर संशय आता है तो इसका मतलब मैंने पूरी तरह से बाप को नहीं समझा, उसको अपना पिता नहीं बनाया। कोई भी पिता अपने बच्चे को कोई ऐसी डायरेक्शन देगा जो उसके लिए अच्छी ना हो। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे, तब हम डायरेक्शन को एक्चुअली क्या होता है, रिसीव करते हैं। मुरली में बाबा रोज बता रहा है, अगर हम उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं इसका मतलब हम बच्चा बने, अगर हम उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते तो हम बच्चे नहीं। जैसे घर में होते हैं बच्चे, तो अपने घर में माता पिता को गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, या मिलते हैं सिर्फ स्माइल करते हैं। ये थोड़े कि माँ बाप कहीं और हम कहीं। हम बच्चे माँ बाप से मिलते हैं तो हम अपने पिता को मिलते हैं, इकट्ठे बैठ के नाश्ता लेते हैं, लंच लेते हैं, कोई बात होती है तो करते हैं, फिर बताते हैं ना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, मेरा ये प्लान है। माता पिता से शेयर करते हैं ना। क्या मैं वो करता हूं? अगर मैं वो करता हूं तो बच्चा बना हूं, और तो मैं डायरेक्शन ले रहा हूं। और बताओ, इसको आप मनन चिंतन के लिए ले सकते हो, बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे, इसका अर्थ क्या है? पक्का निश्चय चाहिए ना इसमें, बेहद बाप के बेहद बाप के बेहद बच्चे, बिल्कुल, अगर वो बनेंगे तभी स्वर्ग का भी मिलेगा। बेहद बाप के हम बेहद बच्चे, बिल्कुल। और बताओ,
बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। घोंसला कौन सा? तुम्हारे द्वारा घोंसला बनाया है। सतयुग का घोंसला। अब घोंसला आप सत्युग को कह सकते हो, आप घोंसला मधुबन को कह सकते हो, दीदी ने सारे बाबा मधुबन के बोला। सेंटर्स को कह सकते हो, है ना? ओआरसी का भी कह ओआरसी तो हमारा है ही घोंसला, है ना? तो घोंसले के लिए क्या करती है चिड़िया? मुझे तो इससे लगा बाबा का दिल हमारा घोंसला। बाबा का दिल भी हमारा घोंसला है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो चिड़िया क्या करती है? एक एक तिनका लाके उसको ऐसा बनाती है कि वो जो उसके एग्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें। फिर उन एग्स के ऊपर वो बैठती है ना, उनको पूरा प्रोटेक्ट करती है जब तक वो उड़ने के लिए रेडी नहीं होते। जब उड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं तब वो कहती है ओके नाउ यू फ्लाई, अब जाओ, घोंसले से बाहर जाओ, फिर वापस घोंसले में आओ, प्रॉब्लम हो तो वापस आ जाओ, है ना? तो हमें जब भी प्रॉब्लम हो, हम बैठे हैं घरों में, हम तो जाए, देखो मधुबन तो हम कभी जाते हैं, ये थोड़ी कि वहां बैठे रहते हैं, इतने सारे लोगों की तो जगह ही नहीं है। तो हम बार बार, बाबा तो कहते हैं मधुबन को जाओ, वहां पे जाके बैठ जाओ और उसको एंजॉय करो, परम धाम में जाके बैठ जाओ, अव्यक्त वतन में जाके बैठ जाओ और बाबा को एंजॉय करो, फील करो बाबा को, वहां पे बाबा के साथ को अनुभव करो। हाँ, तो हम उस घोंसले की प्रोटेक्शन में रहेंगे। बाबा मेरे सिर पे निरंतर छत्र छाया, तो मैं उस घोंसले में हूं, उसका बच्चा हूं। फिर एक बाबा ने बोला यहां बहाना चल ना सके। कैसे बहाना? मतलब एक मिनट सोच के बताना। बहाना एक है ना, दुनिया में हम कहते हैं बहाने मारते हैं ना, हम इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि, और वो सारी मन गढ़ंत कहानी है ना। बाबा के साथ हम ये तो कर नहीं सकते। हम बाबा को कह सकते हैं हम इसलिए सेंटर नहीं जा रहे क्योंकि आज तबीयत खराब है। बाबा को पता है कितनी खराब है और कितनी ठीक, नहीं कर हम सकते ना। गिल्टी होके अपने आप को ही बता रहे हैं, पर बाबा को तो सब कुछ पता है। बाबा को सब कुछ पता है। और बताओ हम सटल रूप से क्या बहाने करते हैं? सूक्ष्म रीति से। हाँ जी धीरेन भाई, आपका हैंड रेस है, मैंने देखा नहीं, सॉरी। ओम शांति। ओम शांति। जी घोषणा की बात कर रहा था ना, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा परम धाम है वो असली घोषणा है। परम धाम असली घोंसला है, हाँ जी, है तो सही। अब बताओ बहाने कैसे मारते हैं? बाबा कहते हैं ना, बच्चे बड़े चालाकी करते हैं। पहले तो मेरे बोलेंगे को सिखाते हैं। पहले तो बोलेंगे आप तो मेरे बाबा हो, आपको मालूम है सब कुछ। देखो कल रात को कितनी लेट और सोए। एक पॉइंट बोलना है। कितनी लेट सोए, हाँ जी। इसका एक पॉइंट ऐड करो। हाँ जी धीरेन भाई। दीदी वो जो घोंसले के बाहर बगीचा होता है, जैसे जब अंडे से वो निकलता है पक्षी। आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है धीरेन भाई। अभी आया? नो, समझ नहीं आ रहा। आवाज कुछ आवाज है पर समझ नहीं आ रहा। अभी आया? हाँ बोलो बोलो, अब आ रही है। आ रहा है ना? तो मैं ये कह रहा था कि जो परम धाम है वो घोंसला है और सत्युग वो बगीचा है, तो घोंसले से निकल के हम बगीचा में जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए अब बताओ बहाने कैसे मारते हैं? दीदी पहले तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, फिर बाबा हमें अपने आप बहाने दे देता है कि ठीक है ये रीजन है, मत जाओ।
जैसे बाबा आपने पहले देता है। बताया था ना, बाबा जैसे पहले बताया था ना कि एक बहन ने कहा था कि भाई नहीं जाऊंगी तो वो बीमारी मतलब आने लगी। तो वो हमारे साथ भी होता है कि हम निश्चय नहीं कर पाते कि जाना है कि नहीं जाना, बट फिर अगर सोचने लगे तो बहुत से रीजन आ जाते हैं, अब कैसे जाऊंगी, ये जाऊंगी, ये चीजें हो जाती हैं। है ना, और बाबा को सुनाने लग जाते हैं। और कैसे बहाने करते हो? हम अपने अपना अपना सोचें। जैसे कुमकुम बहन ने क्या बोला कि पहले तो बोलते हैं कि रात को लेट हो गई बाबा, आपको तो पता है। तो बाबा क्या तो सोचेगा, वो लेट सब क्यों कुछ किया? जानते हैं। हाँ जी। बाबा को साथ लेके तो हर काम करता है ना, तो बाबा को सारा कुछ मालूम है कि हाँ, देखो मैं आपको तो पता लेट है। होगी। एक हम ऐसे भी कहते हैं कि रोज तो करती हूँ, अगर एक दिन नहीं करूंगी तो क्या हो तो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट एक चीज है दीदी, पापा उठा ही देते हैं। मैं आज मतलब 2 बजे भी आई, फिर भी पापा ने उठा दी। सोने नहीं देता, बिल्कुल। दोपहर को आजकल ना गहरी नींद आती है, दिन रात भर नहीं आती। दो बहाने बच्चा। हाँ जी। बहाने इस तरह के भी बहाने, मेरे ये काम है, मुझे घर का ये काम करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा ऑफिस है, तो हम कैसे जाएं? हम कैसे जाएं? और कई बार हम अपने आप में भी एक्सक्यूजेस खुद ही करते रहते हैं, हम जाना मुश्किल है। एक तो ये है, और आप एक और देखो, हम ज्ञान की पॉइंट को ही लेके बाबा को सुनाते हैं। बाबा ड्रामा है ना, ड्रामा में था इसलिए हो गया। मैंने कल पहले भी ऐसे किया था। तो बाबा क्या कहते हैं, चतुर। बच्चे बहुत चतुर हो गए, उनको समझ आ गया ड्रामा को भी कैसे उल्टे से सीधा से उल्टा करना है। दीदी बच्चों की ये भी कहते गलतियों हैं कि को बाबा आप खुद ही कहते हो कि सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, 100% तो नहीं ना, तो कोई नहीं, हम भी 100% नहीं नंबर है। वार है, हम नंबर वार है। हाँ जी। हाँ जी, सविता, यू वर सेइंग समथिंग? I was saying the same thing. हाँ, हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, कोई कौन बना है अभी तक। तो पेरेंट्स का तो काम ही और है बताओ, बच्चों और की क्या भूल को काम है? माफ करना। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बाबा ने आज कहा कि जो हाफ कास्ट होते हैं कुछ बच्चे, जो निश्चय और संशय दोनों में डोलते रहते हैं, कभी कहेंगे बाप बढ़ाते हैं, फिर कहेंगे ये कैसे हो सकता है, फिर कहेंगे पवित्र बनना अच्छा है, फिर वो कहते हैं पवित्रता बहुत मुश्किल है। तो पक्का निश्चय होना बहुत जरूरी है। हाफ कास्ट जो होता है वो ना इधर का ना उधर का। संशय। क्योंकि जब क्या होता है, जब उधर की दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया में जाते हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। मेरे को एक आत्मा का पता है, सेंटर पे गई, सेंटर पे रहती है, वहां पे परेशान करती है सबको। मैं तो घर जाऊंगी, घर जाके मैं शादी करूंगी। घर जाती है, वहां पे माँ को परेशान करती है, वहां से फिर सेंटर वापस आ जाती है। ऐसे बार बार करती है। तो उसकी दीदी ने तो उसको ये बोला है, ये करते करते तो संगम योग फिनिश हो जाएगा, तुम यही करती रह जाओगी। नेचुरली या तो इधर की हो जा या उधर की हो जा। उधर किस लिए नहीं रह पाते? क्योंकि वहां है ही दुख, इसलिए नहीं रह पाते, क्योंकि समझ तो है नहीं। दीदी ये जो गीता सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कई कई जो लोग हैं वो बहुत ही द्वापर में ही कृष्ण को मानते हैं, एंड दे आर वेरी फिक्स्ड आइडियाज। यस। तो उनको मतलब चेंज कैसे होंगे? वो इतना सब अच्छा सुना भी ज्ञान, बट दे आर स्टिल वेरी एडमेंट। मंजू बहन, जो चीज उन्होंने पता नहीं कब से उनके अंदर बैठी हुई है, इस जन्म की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की, वो एक सेशन के बाद एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाना, वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। समझ जाते हैं। एक बार ये मेरे को बताया था किसी स्वामी का इंसिडेंट, तो कहता है कि मैं ये समझ गया हूं, पर मैं अपने डिसाइपल्स को क्या बोलूं कि जो मैंने तुम्हें बताया वो सब रॉन्ग है। ये तो होता है, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। और तुम उनके लीडर बने हुए हो, तो उनको क्या बोलोगे? तो उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ हम तो रॉन्ग थे,
बहुत बड़ी वो ईगो स्लैश चाहिए, ईगो को काटना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है कि, और अगर ये याद आ जाए मुझे तो भगवान मिल गया, वो समझा देगा ना मुझे। जैसे एक टीचर होता है, अपनी क्लास को बोलते हुए उसको लगता है ना मैं कैसे बोलूं मुझे नहीं पता, अगर वो बोल देता है आई डोंट नो आई चेक आउट एंड टेल यू, बच्चे उसकी और रिस्पेक्ट करते हैं, पर उसको ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। दीदी वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना उन लोगों को, एक्सेप्टेंस नहीं आती है ना। जैसे अभी हम बोर्ड पे लिखते हैं ना, मेरे को तो बोर्ड पे लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, तो जब एनजीओ में गए और वो बोर्ड डस्टर इतना उसका वो जो डस्ट उड़ता है वो सब, और मैंने कुछ लिखा होगा उसमें, कोई जैसे आई है वो ई लग रहा है, लिखा आपने, तो बच्चे पॉइंट आउट करते हैं, तो उनको अगर बोलो ना थैंक यू, तो वो अगले दिन फिर तुम्हारी बोर्ड पे गलती ढूंढते हैं, उनको फिर से बोलो थैंक यू, और फिर जान के गलत लिखती थी ताकि ये फिर वो इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि वो ध्यान से अलर्ट देखते रहते हैं, अलर्ट रहते हैं इस बहाने से, इस तरह। पर जो फर्स्ट टाइम करना होता है ना, फर्स्ट टाइम में एक थोड़ा सा थॉट आता है, वरदान पढ़े। वरदान में पढ़ूं? हाँ जी। श्रेष्ठ सम्मान ना पढ़ो। क्या श्रेष्ठ समान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। श्रेष्ठ स्वमान बाबा रोज देते हैं, है ना? रोज ऋतुबहन हमें निकाल कर स्वमान लिखकर भी देती हैं। तो जो स्वमान है, स्वमान की सीट का क्या मतलब है? इसका स्वरूप बन जाना, हाँ, मान का स्वरूप बनना, मतलब वो एक्सेप्ट करना कि यही मैं हूं, है ना। दीदी आज सोमान का मतलब बोला ना, उमंग उत्साह में रहना। वो तो आएगा ना, बाबा जो सम्मान देता है वो तो बहुत ऊंच होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं ना। तो जब श्रेष्ठ सम्मान होगा तो हमारे अंदर उमंग उत्साह आएगा कि ये मैं हूं, पर फिर साथ में क्या ध्यान आएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बने रहना। जब हम उस चीज को याद रखते हैं तो फिर हम वो कर पाते हैं। आपको याद है कि मैं आई एम सो एंड सोज मदर, ये याद रहता है तो आप मदर का रोल प्ले करते हो। आपको भूल जाए कि आप इस बच्चे की माँ हैं तो आप वो रोल प्ले नहीं करोगे। ऐसे ही हम भूल गए थे हम कौन है। दीदी आज की जो अमृत वेले में है ना कि लक्ष्य और लक्षण, यू चेक ऑन एवरी ऑन दैट। बिल्कुल, तो स्वमान भी तो लक्ष्य है जी, एक तरह से, है ना। वो एक छोटा लक्ष्य है जो मुझे उस बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है ना। जैसे बाबा ने बोला सर्व के माननीय, ये हमारा आज का वरदान है। तो मैं सर्व के माननीय कब बनूंगी, जब स्वमान की सीट पे बैठकर सबको सम्मान दूंगी, है ना, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड दूंगी। हमारा स्लोगन भी यही है, रिगार्ड देना मीन्स अपने रिकॉर्ड को ठीक करना। तो सम्मान जैसे आपने कोई भी लिया, मैं माननीय, किसी का मान कोई कब करता है? जब उसमें हमें कोई गुण दिखाई देता है जिसको हम एडमायर करते हैं। नॉर्मल कोर्स में तो कोई पोजीशन, कोई टैलेंट, कोई एक्स्ट्रा कुछ गुण होता है तो उसके लिए मान करते हैं। यार ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದು ತಗದ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾರೆ ಹಾಸ್ತನ। तो वो मान कब प्राप्त होता है, जब कोई गुण हो। और सपोज किसी में कोई बहुत विशेष गुण है और उसके सामने आप जाते हैं, वो आपको एक्नॉलेज नहीं करता, आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, तो आप क्या कहते हो, लगता तो था पर है नहीं, होता है ना। वही बात है। जैसे सेलिब्रिटीज के पास फैंस जाते हैं
वो उनको हेल करते हैं, बुलाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। तो कई बार सेलिब्रिटीज इरिटेट होके कहते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक टू ऑल ऑफ देम, प्लीज टेल ऑल ऑफ देम टू गो। तो हम क्या कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच अ मूवीज फ्रॉम टुमारो। बड़ी रूड है, बड़ी बदतमीज है, ऐसे करते हैं ना, क्योंकि वो मान नहीं दे पा रही है उस टाइम पे, वो फ्रस्ट्रेटेड है फॉर वट एवर रीजन। वो उसका मोमेंट ऑफ एगनी है, उस मोमेंट में शायद वो ऐसी है, ऐसी वो है नहीं। पर हमने वो स्वरूप देख लिया तो हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद उल्टी वाली बातें करेंगे। तो अगर मैं चाहती हूं कि मेरा भी मान हो, मतलब मेरे को भी सब एक्सेप्ट करें, तो मुझे पहले सबको एक्सेप्ट करना है एज दे आर, एंड अंडरस्टैंड, पर ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है। जब मैं ये रिगार्ड रिस्पेक्ट किसी को दूंगी, उससे और उसका रिजल्ट क्या होगा, ये मैं कब कर पाऊंगी, जब मैं गुणग्राही दृष्टि रखूंगी। अगर मेरी दृष्टि में वो जजमेंटल एटीट्यूड है, ये ऐसा ये वैसा, तो ना रिगार्ड देंगे, ना रिस्पेक्ट देंगे, और ना देंगे और ना पाएंगे। ठीक है ना। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी, और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। जो सर्व को रिगार्ड देता है, उसका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब मेरे कर्मों का अकाउंट। मेरा कर्मों का अकाउंट कब गड़बड़ होता है, मैंने सोचा आई डोंट लाइक दिस पर्सन, अकाउंट शो। जब मैं देखी अच्छा रही हूं, तो फिर उल्टा कैसे बनेगा, फिर उल्टा बन नहीं सकता। कोई परेशान कर रहा है तो भी क्या सोचना है, परवश है तो बहुत श्रेष्ठ, बस। ठीक है, तो हमारा मनन चिंतन का पॉइंट हो गया। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे, आपने कोई और लेना है आप वो भी ले सकते हो, रिगार्ड और रिस्पेक्ट पे ले सकते हो, देना ही लेना उसके ऊपर ले सकते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल में क्या प्रैक्टिस करेंगे, अपनी सोमान की सीट पर सेट रहेंगे। ठीक है, योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र निश्चय बुद्धि सितारा हूं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। पवित्रता का सागर मेरा पिता, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। निश्चय है मुझे, मेरा पिता कौन, निश्चय है मुझे, मुझे पढ़ाने वाला कौन, निश्चय है मुझे, मैं ही वो श्रेष्ठ सतयुगी आत्मा, सृष्टि को पावन बनाने में मददगार आत्मा हूं। इन्हीं निश्चय के पॉइंट्स में स्थित हो जाए।
फील करें जैसे जैसे मेरा निश्चय पक्का होता जा रहा है, मेरी दृढ़ता, मेरा उमंग उत्साह, मेरा संबंध मेरे पिता से, मेरे परिवार से और पक्का हो रहा है। मेरा बाबा, मेरा साथी, उसको जब चाहूं मैं बुलाऊं और वो आ जाता है। मुझे निश्चय है कि हर परिस्थिति में वही मेरा साथ देगा, अंत तक मेरे साथ है। फील करें मुझ आत्मा का प्रकाश निकल निकल कर मेरे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकाशमान शरीर को देखें, स्थूल शरीर लोप हो गया, और इस फरिश्ता ड्रेस में चले अव्यक्त वतन, सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। बाबा से अपना ग्रैटिट्यूड जाहिर करें। आप आए तो जीवन सुधरा, जीवन श्रेष्ठ बना। क्या थे और क्या बनाए। शुक्राना करते हुए अब चले मूल वतन, मेरा घर, दूर से दूर मेरा घर, जहां सबसे मीठा प्यारा मेरा बाबा। बाबा के साथ बैठेंगे। आप मेरा दोस्त, मेरा साथी, अब वापस आ जाएं, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। और जो प्राप्त हुआ
चारों ओर फैलाएं। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।